ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदे श्री ये तो चैतन्य चरितमृत से है इसमें तो। अच्छा, भागवतम सभी हैं इसके अंदर। ठीक है। 11-42 भक्ति परेशानुभावो विरक्ति भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चाएष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा अश्नतः स्युः तुष्टि पुष्टि शुद्ध आपयो अनुघासमः। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है उसके लिए भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति, ये तीनों एक साथ वैसे ही घटित होते हैं जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक कौर से आनंद पोषण। प्रत्येक कौर क्या लिखा है पता है मुझे, मगर क्यों लिखा है? ये हिंदी है क्या? ये हिंदी में नहीं होता कौर है, पंजाबी में होता है आपके? प्रत्येक निवाले के साथ आनंद पोषण और भूख से छुटकारा सभी एक साथ अधिकारित हो जाते हैं। एनीवे, श्रीमद् भागवतम ये फेमस वर्ड्स है। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैषति काला। अल्टीमेटली कह रहे हैं कि अगर भक्ति करेंगे हम ठीक एटीट्यूड से तो क्या होगा? तो तीन चीज़ें अपने आप प्रकट हो जाएंगी। क्या क्या प्रकट होंगी? एक तो भगवान के लिए प्रेम, दूसरा परेशानुभव होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव भगवान का, और विरक्ति मतलब वैराग्य। और तीन चीज़ें साथ में प्रकट होंगी। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे खाना खाते हैं तो तीन चीज़ें मिलती हैं, तुष्टि पुष्टि और तुष्टि होती है, संतुष्टि होती है खाना खाने से, पुष्टि होती है, एनर्जी मिलती है, और भूख खत्म हो जाती है। तीन चीज़ें होती हैं खाना खाने से नहीं। तो ऐसे ही भक्ति करने से भी तीन चीज़ें होंगी। तुष्टि मिलेगी मतलब भगवान की भक्ति में आनंद मिलेगा नहीं, और प्रेम होगा भगवान से। और पुष्टि होगी, पुष्टि मतलब भगवान का अनुभव होगा, उससे स्ट्रेंथ मिलती है। जब हम भगवान का नाम लेंगे तो उसमें भगवान के रूप गुण लीलाओं का अनुभव होगा, उससे माइंड स्ट्रांग बनेगा। और तीसरा है विरक्ति, संसार से आकर्षण कम होगा। सो तीनों साथ ही नहीं, जैसे खाना खाने से संतुष्टि होती है ऐसे भक्ति करने से संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि मतलब प्रेम। जैसे खाना खाने से पुष्टि होती है, एनर्जी मिलती है, ऐसे ही भक्ति करने से भगवान का सानिध्य, भगवान का अनुभव होगा। वही भक्त के लिए पुष्टि है नहीं, स्ट्रेंथ है। और ऐसे खाना खाने से वैराग्य आता है, ऐसे ही भक्ति करने से संसार से वैराग्य कह रहा हूँ, खाना खाने से भूख खत्म होती है, ऐसे ही भक्ति करने से संसार की भूख खत्म हो जाएगी। दैट्स ऑल, सिंपल है। सो ये तीनों एक साथ होंगी, भागवतम कह रहे हैं। ऐसा मतलब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई कहता है कि भाई हम पहले भक्ति करेंगे फिर वैराग्य आएगा, या पहले वैराग्य आएगा फिर भक्ति करेंगे। ये एक और प्रॉब्लम है, पहले हम शुद्ध होंगे और फिर हम भगवान के लिए रुचि मिलेगी, या पहले भगवान में रुचि आएगी फिर शुद्ध होंगे। चिकन एक प्रॉब्लम है नहीं, शुद्ध नहीं होंगे तो रुचि कैसे आएगी नाम में रुचि नहीं आएगी तो शुद्ध कैसे होंगे? तो इसलिए उसका सॉल्यूशन ये है कि या ये भी तो है, भक्ति करेंगे तो वैराग्य आएगा, वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति सही से नहीं होगी। तो पहले क्या है उसका सॉल्यूशन? इन सारी
और ये बच्चों की बात नहीं, क्योंकि इन कन्फ्यूजन्स पे बहुत सारी फिलॉसफीज बेस्ड हैं गलत गलत। ज्ञानी लोग यही कहते हैं, पहले वैराग्य होना चाहिए संसार से, पहले मन हटाओ, मन को शुद्ध करो, फिर प्रेम प्रेम की बात करेंगे। ज्ञानी यही कहते हैं, उनका प्रपोजल यही है। और साहिज्य का प्रपोजल क्या है कि बस प्रेम करो तो वैराग्य अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। बट भागवतम का प्रपोजल नहीं है। भागवतम कह रहे तीनों एक साथ होंगे। अब जिस दिन चैंटिंग शुरू करोगे, जिस दिन भगवान की सर्विस शुरू करोगे, उसी दिन आपका ये तीनों शुरू हो जाएंगे। उसी दिन भगवान की भक्ति में रुचि आने लगेगी। उसी दिन भगवान के नाम में थोड़ा अनुभव होने लगेगा। थोड़ा तो अनुभव होता ही है सबको, नहीं? कृष्ण का नाम है। और उसी दिन संसार से वैराग्य शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। हम डिवोटीज को देखते भी, हम अपने आप को ही देख लो, नहीं? संसार से इंटरेस्ट तो कम ही हो गया। जैसे हम अभी नहीं, जैसे आपने भक्ति शुरू की होगी, इमीडिएटली इफेक्ट आया होगा, है ना? 1-2 महीने में लगता है यार ठीक है, ज़्यादा मन नहीं करता, इधर उधर बेकार की बातें करने में मन हट जाता है, और चैंटिंग करने में मज़ा आता है, और कृष्ण की बातों में सुनने में अच्छा लगता है। तो एक ही साथ हो रहा है सब। धीरे धीरे चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। इतना है बस, और कुछ नहीं है। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। ये श्लोक याद कर लेना, फेमस है, 11-42, बहुत फेमस वर्स है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अदरवाइज साइलेंट रखते हैं। बाद में कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है कि मन हटने लगता है, वापस वो मतलब संसार में जाने लगता है? ऊपर नीचे तो होता ही है। बाद में क्या मतलब, आप अगर आप बीमार हो, ठीक हो गए, तो दोबारा बीमार नहीं हो गए? तो क्या ट्रीटमेंट गलत था क्या? और क्या आप हेल्दी नहीं थे क्या? हेल्दी थे, बीमारी दोबारा आ गई, फिर से ठीक कर लो। तो संसार है, संसार में बहुत चीज़ें हो रही हैं आसपास, तो कभी कभी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, चला जाता है, ठीक कर लो आप, बस ये, और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भक्ति खराब हो गई। भक्ति तो है ही, मगर संसार भी तो प्रॉब्लमैटिक है, कंफ्यूजिंग है ना। सो प्रॉब्लम्स हैं, या बीमारियां हैं, बुढ़ापा है, ये सब तो होंगी चीज़ें, और 1000 प्रॉब्लम्स भी है, माइंड भी डिस्टर्ब होता है। बनाए ही संसार इसलिए माइंड डिस्टर्ब करने के लिए। मगर मान जाता है, मगर भक्ति की शक्ति से फिर हम धीरे धीरे कंट्रोल कर लेते हैं। भक्ति ख़त्म थोड़ी ना होती है, ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई भक्ति करके बाद में भक्ति छोड़ दे, और ऐसा तो मोस्टली कम ही होता है, नहीं कि 10 साल भक्ति की, फिर उसके बाद 10 साल बाद कह रहे हैं अबे कृष्णा तो कमीने है यार, क्या हो गया है, गंद कहाँ फंस गया मैं, ऐसा कोई नहीं कहता। मतलब कोई मुश्किल कोई होगा, 1-2 साल के बाद हो सकता है, 10 साल के बाद नहीं होता। नहीं, कहाँ होता है, नहीं, एंटी कोई नहीं होता कृष्ण के। थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है, फिर भी करते रहते हैं। सो भक्ति है ना, वो पहले तो बिल्कुल ही एंटी थे, पहले तो पता ही नहीं था। ऊपर नीचे चलता है, समुद्र में भी लहरें होती हैं, प्लेन तो होता ही नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बस चलते रहो, और कुछ नहीं। ठीक है ना, ऐसे ही है। 3 चीज़ें, यही 3 चीज़ें ये क्यों कही गई है? मतलब अनर्थिबिलिटी भी कह सकते हैं, नाम रुचि भी कह सकते हैं, ज्ञान प्रकट हो जाता है ये भी कह सकते हैं। तो केवल इन 3 चीज़ों को क्यों कहा? ये 3 चीज़ें क्यों कही गई हैं? वैराग्य तो कहा है, लेकिन ज्ञान नहीं कहा। अनर्थिबिलिटी भी कहा जा सकता है, नाम रुचि प्रकट हो जाएगी, ऐसा भी कहा जाता है। तो यही 3 चीज़ें स्पेसिफिक। ज्ञान क्यों नहीं कहा, अनर्थ निवृत्ति क्यों नहीं कहा? ये 3 चीज़ें में सब कुछ तो है। परेशानु भवो ज्ञान ही तो है। ज्ञान मतलब भगवान की नॉलेज आ जाएगी। वो भी पर्याप्त। कौन सा?
परेशानुभवो नहीं, भक्ति परेशानुभवो और विरक्ति तीनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर भगवान का अनुभव हो जाएगा तो वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये है कि भगवान की भक्ति करेंगे वैराग्य अपने आप आएगा, तो वैराग्य कहने की ज़रूरत क्या है? यही तो मैं बता रहा हूँ लेक्चर में कि फिलॉसफीज़ है ना गलत। ये सहजे लोग कहते हैं कि भक्ति करोगे तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि लाउड बोलो ना, एक मिनट में रोज रिपीट करना पड़ रहा है। क्वेश्चन ये है कि आप जैसे कह रहे हैं कि इन तीन चीज़ों में सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, तो मेरा प्रश्न है कि फिर केवल एक चीज़ में ही तो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है? एक चीज़ में भी सब है, तीनों में भी सब है, बट यहाँ पे फिलोसफिकल डिबेट हो रही है। भागवतम कोई सिर्फ कोई एक कथा थोड़े ना कर रहे हैं व्यासदेव कि भक्ति कर लो उसके साथ साथ वैराग्य भी आएगा, सभी इंक्लूडेड है उसमें, नहीं। बट यहाँ पे भागवतम में सिद्धांत, गलत सिद्धांत भी काट रहे हैं, तो बहुत सारे गलत सिद्धांत है ना। तो सहज्य लोग कहते हैं भक्ति कर लो अपने आप वैराग्य आ जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा। हो तो जाएगा ही, बट चक्कर ये है कि मान लीजिए भी किसी ने भक्ति शुरू की, उसको वैराग्य नहीं आ रहा शुरू से ही, मान ली 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उसको इंटरेस्ट ही खत्म नहीं हो रहा, इसका मतलब भक्ति सही से नहीं कर रहा। तो क्योंकि सहजा लोग करते हैं उनको वैराग्य तो आता नहीं, वो तो संसार में अब मंडलियाँ यहाँ नहीं, सब करते ही रहते हैं सब लोग। तो इसलिए तीनों को एक साथ बोलना पड़ेगा, गलत फिलॉसफी को काटने के लिए। भक्ति बोलेंगे तो सहज्य वाले आ जाएंगे, कहेंगे वैराग्य आएगा, धीरे धीरे आएगा, अभी बांके बिहारी की जय। मगर वो कह रहे नहीं, भक्ति करोगे वैराग्य साथ में आएगा। आपको चेक करना पड़ेगा, वैराग्य साथ में नहीं आ रहा तो भक्ति सही नहीं हो रही। अगर भगवान का अनुभव नहीं हो रहा तो इसका मतलब भक्ति सही नहीं हो रही। भगवान का अनुभव हो रहा है तो संसार का अनुभव कम हो जाएगा। तो तीनों चेक एंड बैलेंस है, इसलिए तीनों बोला है, इसलिए। ओके, सो लेना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।